तो क्योंकि ये तो एक किलिंग फील्ड है किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, इसके कुछ आसार आप देख रहे हैं? कामरान साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम बाज़ औक़ात इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आज़म रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक। आपने कहा कि अमेरिकन चाइना इंडिया के बगैर हिल नहीं। इसमें भी अपने सिटीजन्स को बहुत सारा छूट दे करके रखा है। और देखिए, भारत में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। पाकिस्तान जैसा देश जो भीख पर गुजारा कर रहा है, उसके लोगों का भारत का इतना भारी भरकम बजट देखकर जलना स्वाभाविक है, जबकि यह अंतरिम बजट है। असली बजट तो आना बाकी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने जितना पैसा अपने अंतरिम बजट में रखा है, उससे पाकिस्तान तो फ्री में 3 साल तक खा सकता है। पाकिस्तानियों के इस जलन की कहानी आइए सुनते हैं। इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आज़म रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। लुकिंग आप उसकी इंडिया के सरमाए को देखें तो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो अगर 3 गुना भी इंडियन रुपया पाकिस्तान से तगड़ा है तो आप ये कह लें कि पाकिस्तानी 150 ट्रिलियन का ये बजट है। 150 ट्रिलियन हमारा टोटल बजट होता है 15 ट्रिलियन। वो भी इसलिए है क्योंकि उसमें से हमने मेजॉरिटी पैसा जो देना होता है वो तो ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी। 2047 तक 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें। अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग। इसमें भी अपने सिटीजन्स को बहुत सारा छूट दे करके रखा है। और देखिए, भारत में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। ऐसा है हमारा भारत। 80 करोड़ गरीब क्लास को फ्री का राशन ऑलरेडी दिया जा रहा है, जिसको और भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। भारत में 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन ले रहे हैं, जिसको और भी इंक्रीज करने की बात बजट में आई है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम दिया अंटिल 2028, ये बहुत बड़ा डाटा है। अगर 800 मिलियन लोग दे आर ऑन द फ्री फूड गेन प्रोग्राम, तो इट मीन्स के पीछे जो 600 मिलियन पीपल है दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ्स।
ये जो 800 मिलियन है, यानी कि 3 पाकिस्तान जो हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। सो जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया हुआ, दैट इज़ वेरी एम्बिशियस। बट अगर पिछले 10 साल की तरतीब देखी जाए कि 250 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, तो इट मीन्स कि उनका साइकिल इतना तेज़ है दैट दे ब्रिंग मोर पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। और एंड दे वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इन 10 सालों के ऊपर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच द इंडियंस आर एंजॉइंग इज़ द कॉन्टीन्यूटी। ये कॉन्टीन्यूटी जो है ये उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एंड यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि भाई तकरीबन एक बड़ी तादाद में कि नरेंद्र मोदी तीसरा इलेक्शन जीत। ये तो क्योंकि ये तो एक किलिंग फील्ड है किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, इसके कुछ आसार आप देख रहे हैं? कामरान साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम बाज़ औक़ात डर जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं। मेरा ख़्याल है हमारी सेंट्रल बैंक को, स्पेशली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसको देखना चाहिए। ये जो इन्फ्लेशन के साथ उस इन्फ्लेशन के साथ लिंकेज क्रिएट कर दिया गया है जिसका कि इंटरेस्ट रेट से ताल्लुक नहीं है। आदत पड़ चुकी है अमेरिकन एम्बेसडरों को कि जहां रहना होता है वॉइस राय के तौर पे रहते थे। पाकिस्तान के अंदर मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आज भी अमेरिकन जो वहां पे एम्बेसडर है, ही बिहेव लाइक वॉइस राय। किस तरह, मैं उसकी अर्ज करना, जिसको दिल इलेक्शन कमीशन के चीफ को जाकर मिलना शुरू कर देते हैं, आईजी पंजाब से जाके वो अपनी लेना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ द फॉरेन सर्विसेज और समथिंग। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकोनॉमी, भारत के सोर्सेज, रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुसन आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट। एंड आई एम प्लीज्ड व्हाट दे आर एंजॉयिंग, मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं, अफसोस है क्योंकि आई एम एन अमेरिकन, कि अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप ऑन इट। पाकिस्तान भारत से 1947 में अलग हो गया, और हालांकि दो कौमी नज़रिए का नारा दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, लेकिन मुसलमानों की यह भी धारणा थी, जो भारत से अलगाव की मांग की और अलग हुए, कि वे अलग होकर अपने को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। शुरुआत में तो लगा कि शायद यह सपना पूरा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया, और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से ऐसे ऐसे काम कराए जिसकी दुर्दशा आज पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। फिर भी पाकिस्तानियों को होश नहीं आ रहा है। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर जिहाद किया, वह था अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने का। हालांकि सोवियत संघ और अमेरिका दो सुपर पावर थे, और सोवियत संघ और अमेरिका को सीधे लड़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का प्रॉक्सी बनकर, इसका फ्रंट मैन बनकर लड़ाई अफगानिस्तान में सोवियत संघ से शुरू किया, और उसके एवज में अमेरिका पैसे देते रह गया। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में जो कल कारखानों का विकास होना था, संस्थाओं का विकास होना था, वह सब चौपट हो गया, और पाकिस्तान को लगा कि ऐसे दिन हमेशा इस आर्थिक बहार के आते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब अमेरिका का अफगानिस्तान से काम ख़त्म हो गया, जब बाद में फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने के लिए जिहाद के नाम पर लड़वाया, और जब अमेरिका का सारा मंसूबा पूरा हो गया तो अमेरिका भाग गया। जो पैसा अमेरिका दे रहा था वो बंद हो गया, और जो पाकिस्तान को दूसरे देश अमेरिका के कहने पर, चाहे सऊदी अरबिया, यूएई पैसा देते थे, वह भी अब धीरे धीरे हाथ खींचना शुरू कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान पैसा तो लेता है लेकिन अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश ही नहीं करता, तो दूसरे देश कितनी मदद करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका का अनुदान बंद हो गया, ग्रांट बंद हो गया, दूसरे सऊदी अरब, यूएई ने देखा कि पाकिस्तान में सुधार की गुंजाइश नहीं है, तब चीन भीतर से आकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, और उसके बदले सीपाई की परियोजना शुरू की, लेकिन चीन का वह भी पैसा पाकिस्तान में डूब गया। तो जब सबका पैसा डूब गया और पाकिस्तान अब भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हुआ, तो लड़खड़ाना तो स्वाभाविक था। और अब जो पाकिस्तान चल रहा है कर्ज पर, और साथ ही पाकिस्तान में आतंकवाद, अलगाववाद जो चल रहा है, लगता है कि अगले 2-3 साल में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में कम से कम बढ़ जाएगा। 5 बांग्लादेश, एक बन गया है बांग्लादेश, और 4 और बांग्लादेश पाकिस्तान से बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।